सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुरुषोत्तम मास है क्या। अधिक मास या मल मास को पुरुषोत्तम मास का नाम क्यों दिया गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अधिक मास, खर मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास ये सब एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है। दरअसल लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, यह खर मास से बिल्कुल अलग है। अधिक मास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मास यानी कि अतिरिक्त महीना। हमारे हिंदू पंचांग में सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं और चंद्रवर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। इस तरह सूर्य और चंद्र दोनों वर्षों में 10 दिन, 53 घटी, 30 पल एवं 7 विपल का अंतर प्रत्येक वर्ष आ जाता है। इसी गणना को ठीक करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद चंद्र वर्ष में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है, जिससे उस वर्ष में 12 के स्थान पर 13 महीने हो जाते हैं और यह 13वां महीना ही अधिक मास है। इसी बढ़े हुए माह को अधिक मास कहा जाता है। इस मास में सूर्य की किसी भी राशि में संक्रांति नहीं होती, अर्थात अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में गोचर नहीं करते हैं, क्योंकि यह 13वां महीना है। इसी अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस पुरुषोत्तम मास के अधिपति भगवान श्री हरि हैं, जबकि खर मास एक अलग चीज है। खर मास प्रत्येक वर्ष आता है। भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में संक्रांति करते हैं तो उस समय को शुभ नहीं माना जाता है और उसी संक्रमण काल को खर मास कहा जाता है। इसका अधिक मास से कोई लेना देना नहीं है। खर मास में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन खर मास अधिक मास से बिल्कुल अलग है। अधिक मास 3 वर्षों में एक बार आता है, जबकि खर मास प्रत्येक वर्ष आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका जन्म कैसे हुआ। पहले हम चलते हैं अधिक मास की कथा की तरफ। अधिक मास के जन्म की कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया था और उनसे अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता व्यक्त की। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक वरदान मांगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, ना मुझे मनुष्य मार सके, ना देवता मार सके, ना असुर मार सके और ना कोई पशु मार सके। वर्ष के 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। मेरी मृत्यु न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। ना मैं घर के अंदर मारा जा सकूं, ना घर के बाहर मारा जा सकूं। ना मैं धरती पर मृत्यु को प्राप्त हूं, ना आकाश में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप ने अपने आप को एक तरह से अमर बना लिया। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता रखता था। अब वह खुद को ही भगवान समझने लगा। वो भगवान का नाम सुनने से भी क्रोधित हो जाया करता था। उसने अपने अत्याचारों से खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन विधि का विधान भी विचित्र है। हिरण्यकश्यप का एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय हर पल भगवान श्री हरि का नाम जपा करता था। हिरण्यकश्यप उसके मुख से अपने शत्रु का नाम सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ करता था। उसने तरह तरह के षड्यंत्र रचकर अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के प्रयत्न किए। उसने प्रहलाद को विष दिया, पानी में डुबो दिया, पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा। होलिका को अग्नि पर विजय प्राप्त थी। होलिका ने प्रहलाद को उठाया और अग्नि में प्रवेश किया, मगर भगवान श्री हरि की कृपा से चमत्कार हुआ। होलिका तो भस्म हो गई, मगर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उधर सभी ऋषि मुनि देवतागण हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बहुत दुखी हो चुके थे। हिरण्यकश्यप के विनाश की इच्छा को लेकर सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास की रचना करवाई।
यानी कि 12वें महीने से अतिरिक्त 13वां महीना। फिर वह समय आया जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। एक बार प्रहलाद को मारने की चेष्टा में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा श्रीहरि? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, श्रीहरि तो सब जगह हैं, यत्र तत्र सर्वत्र श्रीहरि हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा, क्या इस खंभे में भी श्रीहरि हैं? तब बालक प्रहलाद ने कहा, अवश्य। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया। तभी अचानक पृथ्वी डोलने लगी, खंभा टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, अर्थात आधे पुरुष और आधे सिंह के रूप में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को उठा लिया। उठाकर वे उसे महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर ले गए। उस समय न दिन था न रात थी, गोधूली बेला थी। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर लिटाकर अपने लंबे तेज नाखूनों से चीर कर मार डाला। इस तरह भगवान विष्णु ने अधिक मास में दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया। तो इस तरह आपको पता चल गया कि अधिक मास की रचना कैसे हुई। आगे चलकर इसी अधिक मास को भगवान ने अपना नाम दिया, यानी पुरुषोत्तम मास। इस मास में सूर्य की संक्रांति किसी भी राशि पर नहीं होती, इसीलिए इस मास को मलिन समझ लिया गया, अर्थात जिसमें कोई शुभ कामना हो, इसीलिए इसे मल मास भी कहा जाने लगा। अब मैं आपको बताता हूँ खर मास की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और सूर्यदेव कभी रुकते भी नहीं। एक बार सूर्यदेव को लगा कि घोड़े रथ खींचते खींचते थक गए हैं। सूर्यदेव का मन पिघल गया और उन्होंने सोचा घोड़ों को कुछ विश्राम दिया जाए। लेकिन तभी उन्हें लगा कि अगर घोड़ों को विश्राम करने के लिए रोक दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के और पृथ्वी के सारे क्रियाकलाप रुक जाएंगे और समय भी रुक जाएगा। लेकिन तभी सूर्यदेव को पृथ्वी पर एक तालाब के किनारे 2 खर दिखाई दिए। खर अर्थात गर्दभ, गर्दभ जिसे हम आम भाषा में गधा कहते हैं। तो भगवान सूर्य को 2 गधे दिखाई दिए। भगवान सूर्य ने सोचा, क्यों ना जब तक घोड़े विश्राम कर रहे हैं तब तक मैं इन दोनों गधों को ही अपने रथ में बांध लेता हूँ और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का कार्य पूरा कर लेता हूँ। किंतु गधे घोड़ों की तरह तेज गति में तो भाग नहीं सकते थे, जिसके कारण सूर्यदेव के रथ की गति धीमी हो गई और बहुत मुश्किल से और लंबा समय लेकर भगवान सूर्य ने ब्रह्मांड का एक चक्कर 1 महीने में पूरा किया। 1 महीने का चक्र जैसे तैसे पूरा हुआ और तब तक घोड़ों को विश्राम मिल चुका था। फिर वापस सूर्यदेव ने घोड़ों को अपने रथ में पुनः बांध लिया और ब्रह्मांड की पूर्ववत परिक्रमा करने लगे। तब से यह क्रम इसी तरह चल रहा है। सूर्यदेव ने घोड़ों की जगह अपने रथ में 2 खर बांध लिए थे। खर अर्थात गधा। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान सूर्य जब अपने रथ में घोड़ों के स्थान पर गधों को बांधकर यात्रा करते हैं तो उस मास की यात्रा खर मास की यात्रा हो जाती है और खर मास इसीलिए दूषित होता है। खर अर्थात गधा। अधिक मास सूर्य मास और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास लगता है, अर्थात पुरुषोत्तम मास हर तीसरे साल आता है और इस मास में लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते। समय बीतने के साथ में अधिक मास को यह प्रतीत हुआ कि मुझे अशुभ क्यों समझा जाता है। यह बात सोचकर वह बहुत दुखी रहता था। वह सोचता था उसके महीने में लोग हमेशा उसे कोसते रहते हैं और उसे अशुभ महीना कहते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से अपनी यह समस्या कहूँ, और अधिक मास पुरुष का रूप धारण करके बैकुंठ चला गया और वहां जाकर ऊंचे स्वर में रुदन क्रंदन करने लगा। भगवान विष्णु ने अधिक मास से पूछा, क्या हुआ? बैकुंठ में दुख शोक मृत्यु आदि का प्रवेश निषेध है, ऐसे धाम में आकर भी तुम क्यों शोकग्रस्त हो? भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर मलमास बोला, मैं अधिक मास हूँ जिसे मलमास भी कहा जाता है। विश्व में क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास दिन रात सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण में रहकर आनंद मनाते हैं। एक मैं ही अभागा हूँ
जिसका कोई अधिपति नहीं है। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। मल मास की ऐसी दशा देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, आज से ऐसा नहीं होगा। मुझ में जितने भी गुण हैं उन सबको मैं मलमास को सौंपता हूँ। मेरा जो नाम वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा। और मैं स्वयं को इस मास का स्वामी घोषित करता हूँ। जिस परम धाम में पहुंचने के लिए मुनि महर्षि तप में रत रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजादि अनुष्ठान करने वाले को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। अधिक मास को यह जानकर अति आनंद की प्राप्ति हुई कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसका महीना भी भगवान के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद अधिक मास का महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो संसारी उपवास, पूजा, भक्ति आदि करते हैं, वे परम धाम गोलोक को प्राप्त करके परम सुख का भोग करते हैं। तो साथियों, पुरुषोत्तम मास के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।